नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारी YouTube चैनल क्षत्रिय क्लासेस पर। आज हम शुरू करने वाले हैं अभ्यास 5F जिनमें से हमारा पार्ट संख्या पहली पार्ट 1 है। हम आपको सवाल संख्या 1 में 8 बताएंगे, नहीं 7, इधर 7 सवाल हैं। आपको पहले नंबर में 7 बताएंगे, फिर दूसरे नंबर में गुणनखंड कीजिए में आपको 6 सवाल बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों। 5F का पहला नंबर सवाल है a + b = 8 और ab = 15। आइए हम इसे करते हैं सरल। तो दोस्तों a + b = 8, ab = 15। हमें कुछ ऐसा करना है कि ये a और b को जोड़ने पर 8 आ जाए और a और b को गुणा करने पर 15 आ जावे। तो ऐसी संख्या क्या है? ऐसी संख्या 5 है। 5 + 3 = 8 होता और 5 × 3 = 15 होता। संख्या और भी है, 4 + 4 = 8 होता, लेकिन 4 × 4 = 16 होता है। ए बी = 15 आना चाहिए। तो हम संख्या यही हमारी बेटर रहेगी 5। सॉरी, थोड़ा गलत हुआ। कितने दोस्तों? 5 + 3 = 8 और 5 × 3 = 15। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। दूसरा नंबर सवाल हमारा कह रहा है दोस्तों कि a + b = 13 और ab = 12। तो करेंगे क्या? आइए हम बताते हैं। अगला नंबर सवाल है a + b = 13, ab = 12। a की जगह पर कुछ ऐसी संख्या रखना है जो a की जगह पर ऐसी संख्या रखना है और b की जगह पर ऐसी संख्या रखना है कि दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो योगफल कितना आए? 13 आए। अगर दोनों को गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल 12 आवे। ऐसा करना आपको। तो ऐसी संख्या एक है, कौन सी? 12 + 1। 12 + 1 = 13 हो जाएगा और ए बी की जगह पर ab = 12 × 1, 12 × 1 = 12 हो जाएगा। तो कौन सी संख्या होगी? 12, 1। यही हमारा होगा आंसर। चलते हैं तीसरे नंबर सवाल पे। तीसरा नंबर सवाल है a + b = कितना है जानते हो? a + b = 1 और ab = -20। अब क्या करेंगे? अब देखिए दोस्तों, आपको कुछ करना है, एक ऐसा कमाल कि हो जाए ये सवाल आपका दीवाना। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने बताया आपको करना वैसा ही पड़ेगा। a + b = कितना है? 1 है और ab = कितना है? -20 है। अब देखो, a की जगह पर अगर हम 5 रख दें और b की जगह पर -4 रख दें तब क्या हो जाएगा? =1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, a की जगह पर 5 रखा, गुणे में -4 b की जगह पर रख दिया तो कितना हो गया? -20 हो गया। तो संख्या जो होगी +5 -4, यही हमारा आंसर होगा। फिर चलते हैं चौथे नंबर सवाल पे। a + b = -5 और ab = +4। करना कुछ ऐसा कमाल है कि ये भी सवाल हो जाए आपका दीवाना। ठीक है। तो a की जगह पर हम ऐसा अंक रखें और b की जगह पर ऐसा अंक रखें और दोनों को जोड़ दे तो जो योगफल आवे वो -5 आए। और a की जगह पर ऐसी संख्या रखें और b की जगह पर ऐसी संख्या रखें कि दोनों को गुणा कर दे और +4 आए। कौन सी संख्या है जनाब? देखिए, अब क्या करना है आपको दोस्तों, जो वही करना है जो मैं बताऊंगा। यदि -1 और प्लस जोड़े अब -4, ये संख्या अगर हमने ले ली
तो कितना आएगा। अब देखो हल कर लें थोड़ा तब बताते हैं आपको। माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 5 हो गया, लेकिन बड़ी संख्या आ गई माइनस तो माइनस। अब देखो दोस्तों a प्लस बी बराबर माइनस का 5 दिया हुआ था ऑलरेडी, हमने वही कर दिया। तो a, अब देखो अगर हम -1 और इंटू -4 का गुणा कराएं तो 4 एक कम 4 होगा, और माइनस का माइनस से होगा तो प्लस आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर -1 -4 होगा, यही हमारा आंसर होगा। फिर चलते हैं अगले नंबर सवाल पे। 5वां नंबर सवाल है a प्लस बी बराबर -1 ए बी बराबर -12। इसमें भी करना ऐसा कमाल की सवाल हो जाए आपका दीवाना। अब देखो ए की जगह पर ऐसी संख्या रखो और बी की जगह पर ऐसी संख्या रखो कि जोड़ों को जोड़ने पर योगफल -1 आए, और ए की जगह पर ऐसी संख्या रखो, बी की जगह पर ऐसी संख्या रखो कि दोनों को गुणा करने पर -12 आवे। ठीक है, अब कैसे करेंगे। ए की जगह पर हम -4 मांग लेंगे और प्लस कर देंगे, और प्लस का 3 बी की जगह पर मान लेंगे, तो 4 में जब 3 जाएगा तो -1 आएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, अब देखो ए बी -4 इंटू 3 मतलब -4 और गुणे 3 बराबर कितना होगा, -12 होगा, सिंपल सी बात। तो -4 और 3 यही हमारा आंसर होगा। फिर चलते हैं छठे नंबर सवाल पे। फिर अगला नंबर दोस्तों सवाल है a प्लस बी बराबर -11 और ए बी बराबर +10। करेंगे क्या, फिर वही काम करना है। अगर हम a की जगह पर -10 रख दें, ठीक है, और b की जगह पर -1 रख दें, प्लस माइनस माइनस हो ही जाएगा। ठीक है, बराबर कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या आ गई माइनस तो माइनस, और 10 1 11, माइनस का 11 आया। अगर माइनस के 10 को माइनस के 1 से गुणा करा देगा तो प्लस का 10 आएगा, सिंपल सी बात। तो माइनस का 10 और माइनस का 1 यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं इस पहले नंबर सवाल के आखिरी पार्ट पे। अगला नंबर सवाल है a प्लस बी बराबर 8 ए बी बराबर -20। कैसे करेंगे देखिए। अब देखो a प्लस बी बराबर 8 है, a की जगह पर कुछ ऐसा रखो कि जोड़ने पर 8 आ जाए और गुणा करने पर -20 आए। क्या करेंगे, अगर 10 में 2 घटा दें तब 8 आएगा। यदि 10 गुणे -2 तो -20 आ जाएगा। तो आंसर हमारा 10 और -2 यही होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पार्ट संख्या 2, मतलब सवाल पहले था 2 पूर्णांकों का 2 पूर्णांक a तथा b ऐसे ज्ञात कीजिए कि इस प्रकार से। फिर दूसरा है गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करना है। आइए चलते हैं। पहला नंबर सवाल है x² + 5x = 6। आइए हल करते हैं इसे। ठीक है, तो कैसे करेंगे गाइस देखिए, x² के गुणांक 1 है तो x² ऑलरेडी हम लिख लेंगे। ठीक है, x² हो जाएगा प्लस, अब 5 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने पर 5 आए और गुणा करने पर 6 आए। तो ऐसा है हमारा 3 + 2 x + 6। ठीक है, +6 हो गया। अब आगे देखो x² प्लस, अब x से दोनों इसमें गुणा हो जाएगा तो 3x + 2x + 6 हो जाएगा ना। अब देखिए x इधर कॉमन मिल जाएगा, x कॉमन ले लेंगे, बचा यहाँ पर x प्लस यहाँ पर 3 मिल रहा है तो 3 लिख लेंगे, प्लस यहाँ पर 2 कॉमन लिया, यहाँ पर x बचा, यहाँ पर 3 दूनी 6 होता है, 3 हो गया। अब x + 3 एक ब्रैकेट में, और ये वाला इसको ये x + 2 एक ब्रैकेट में। इस प्रकार से हमारा पहला गुणनखंड हो गया। फिर चलते हैं अगले गुणनखंड पे।
ये गुणनखंड जो 8 में पढ़ रहे हो यही आपको 9 में भी मिलेगा और यही आपको हाई स्कूल में मिलेगा। ये गुणनखंड आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, तो क्यों ना ही हम इसे 8 ही में सीख लेते हैं, है ना। क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 8। ठीक है, अब इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, क्यू स्क्वायर के गुणांक 1 है तो क्यू स्क्वायर लिख लेंगे। अब देखो ऐसा करो कि जोड़ने पर 6 आए और गुणा करने पर 8 आए, तो 4 दूनी 8 होता, 4 2 6 होता, क्यू लिख लेंगे क्यू प्लस 8 बराबर क्यू स्क्वायर प्लस एक्स से गुणा हो जाएगा 4x प्लस 2 नहीं x नहीं क्यू है ना, तो क्यू लिख लेंगे प्लस 8। यहां पर आपको क्यू कॉमन मिल रहा है तो क्यू ले लेंगे, यहां पर क्यू बच गया प्लस 4। यहां पर 2 कॉमन मिला, 2 ले लिया, यहां पर क्यू बच गया प्लस 4 दूनी 8, यहां पर 4 हो गया, तो क्यू प्लस 2 एक ब्रैकेट में और क्यू प्लस 4 एक ब्रैकेट में, और यही हमारे आंसर हो गए। चलते हैं तीसरे नंबर सवाल पे। अगला नंबर सवाल है एम स्क्वायर प्लस 11m प्लस 24। अब इसका गुणनखंड कैसे करेंगे आइए जानते हैं ना। तो अब दोस्तों आपको कुछ करना है कमाल। ठीक है, तो अब देखो एम स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे। अब 11 को ऐसे तोड़ दो कि जोड़ने पर 11 आए और गुणा करने पर 24 आवे। ठीक है, अब देखो क्या करना है, आपको ऐसा करना है। ठीक है, अगर 8 3 24 होता है और 8 3 11 होता है तो 8 प्लस 3 लिख देंगे m प्लस 24। ठीक है, अब m स्क्वायर प्लस 8m हो जाएगा प्लस 3m प्लस 24। यहां पर आपको m कॉमन मिला, m प्लस 8 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, यहां पर आपको 3 कॉमन मिला तो m प्लस 8 3 24 एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा m प्लस 3 और एक ब्रैकेट में m प्लस 8। ये जो होंगे ये हमारे होंगे आंसर। ओके, तो इतना क्लियर। अब चलते हैं चौथे नंबर सवाल पे। दोस्तों अब इसमें वाई स्क्वायर प्लस 9y है, 9y बराबर माइनस 36। आपको करना क्या है, 9 को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर 36 आए और जोड़ने पर 9 आए। तो अब इसमें क्या करेंगे देखिए, वाई स्क्वायर प्लस, यदि हम 12 माइनस 3, 12 3 36 होता ना, और 12 में से 3 घटा देंगे तो 9 आएगा, और वाई हम ऑलरेडी लिख लेंगे माइनस 36 ऑलरेडी लिख लेंगे। वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस 3y माइनस 36। इसमें आपको कॉमन y मिल रहा है तो y प्लस 12 हो जाएगा। इसमें आपको माइनस का 3 कॉमन मिल रहा है तो इधर y इधर हो जाएगा, और प्लस माइनस तब भी यहाँ माइनस लगेगा ना, तो यहाँ प्लस लगा देंगे। 12 3 36 होता है तो 12, तो y माइनस y प्लस 12 एक ब्रैकेट में और y माइनस 3 एक ब्रैकेट में। और दोस्तों यही हमारा आंसर होगा, y प्लस 12 एक ब्रैकेट में, y माइनस 3 एक ब्रैकेट में। फिर चलते हैं पांचवें नंबर सवाल पे। दोस्तों पांचवा नंबर सवाल है ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10। ए को ऐसे लिख लेंगे ए स्क्वायर को। ठीक है, 3 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर 3 आए और गुणा करने पर माइनस का 10 आए। तो 5 में से अगर 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, मतलब 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, और अगर गुणा करेंगे तो माइनस का 10 आएगा। अब ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 2a माइनस 10, ए इधर कॉमन मिल जाएगा, a प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 2 कॉमन मिलेगा तो a और
प्लस माइनस तभी यहाँ माइनस लगेगा ना, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में a प्लस 5 और एक ब्रैकेट में a माइनस 2। तो इस प्रकार से दोस्तों अभ्यास 5F का पार्ट पहला खत्म हुआ। दोस्तों छठा नंबर सवाल हमने आपको दिया है होमवर्क। ओके, छठा नंबर सवाल आप लगा करके हमारे नंबर व्हाट्सएप आप बना लीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप बना के मैसेज भेज सकते हैं। आप ये नंबर नोट कर लीजिए और लगाने के बाद में इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको कर देना है शेयर। ठीक है, अब देखिए व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 72 75 49 0 436। 72 75 49 0 436 नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपको इस पे अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी अभ्यास 5F का पार्ट संख्या पहली समाप्त हुई। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स।